Middle East is one of the most volatile regions of the world. But how did this region became the battleground of superpowers? World War I अभी चल ही रहा था कि इंग्लैंड और फ्रांस ये डिसाइड करने में लग गए कि ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद उसके रीजन्स को कैसे बांटा जाएगा। ऐसे ही साइन हुआ 1916 का साइक्स-पीको अग्रीमेंट, जिसने ग्राउंड रियलिटीज की परवाह किए बिना पूरे मिडिल ईस्ट को रीजन्स ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में बांट दिया। They treated a civilization like a piece of cake. जब साइक-पीको पूरे रीजन को सीक्रेटली डिवाइड कर रहे थे, तभी ब्रिटिश ने सेम रीजन को अलग अलग पार्टीज को प्रॉमिस कर दिया। उन्होंने अरब से कहा कि अगर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वो उनका साथ देते हैं तो दे विल गेट अ मैसिव इंडिपेंडेंट अरब किंगडम। और 1917 के बेल्फोर एग्रीमेंट में उन्होंने ज्यूज के लिए पैलेस्टीन के बीच नेशनल होम प्रॉमिस कर दिया। इस लूट को लेजिटिमाइज करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बने लीग ऑफ नेशंस ने एक नया मैंडेट सिस्टम बनाया। दे हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ इराक एंड पैलेस्टीन टू द ब्रिटिश and Syria and Lebanon to the French. It was just colonialism with a better PR. क्योंकि इन कंट्रीज का कोई हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड नहीं था, they could only be held together by force. This created a century of dictatorships and strongmen. Western countries जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया ताकि मिडिल ईस्ट की ऑयल पर उनका कंट्रोल बना रहे। What we are seeing in 2026 is just another chapter of the same story. And do you remember the British mandate over Palestine? वो 1948 में खत्म हुआ, जिसके बाद the country of Israel was established.